हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए फिर से बहुत ज्यादा धमाकेदार वीडियो लेके। आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करवाया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस बार पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे करवाए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड तक देखना, कोई भी चीज मिस मत करना। और जिसे भी दिक्कत है, जो भी अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहा है या जो नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहता है, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसे भी बेसिक ग्रामर में दिक्कत है उनके लिए भी बता दूं, हमारी सीरीज बेसिक ग्रामर की स्टार्ट हो गई है, जिसपे मैं जीरो से हीरो तुम्हें बनाऊंगा, मेरी गारंटी है। इसलिए कहीं तुमसे मिस ना हो जाए, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहले मैंने पैसेज से स्टार्ट किया है, बिकॉज जो सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है वो आती है पैसेज में। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सर हमको पैसेज में दिक्कत है, कैसे इंप्रूवमेंट लाए। इसलिए मैंने पैसेज सबसे पहले करवा रहा हूं सैंपल पेपर में, जिसके हवा होती है। चलो देखो, देखते हैं। बहुत सिंपल है, मेरे साथ एक बारी में पढ़ना, बहुत इजी है। An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road। इसका मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति है, जिसने क्या किए हैं, स्पेक्टिकल्स पहने हैं, चश्मे पहने हैं, स्टील रिम्ड। अब स्टील रिम्ड क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, जो चश्मे होते हैं वो स्टील के तो बने नहीं होते, वो तो ग्लासेस के होते हैं। स्टील का मतलब फ्रेम है उन चश्मों का। तो एक बुढ़ा व्यक्ति है जिसने चश्मे पहने हैं और उसके बहुत ही डस्टी क्लोथ है, मतलब धूल भरे कपड़े हैं, गंदे से कपड़े हैं, और रोड के साइड में बैठा है। सिंपल सा है, इतनी स्टोरी समझ पे आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। एक पॉन्टून ब्रिज है। पॉन्टून ब्रिज मतलब होता है लकड़ी का। जैसे पुराने जमाने में जो लकड़ी के पहले जमाने में ब्रिज बनते थे, वो एक ब्रिज है, छोटा सा लकड़ी का है। और उससे कौन कौन चीजें पार हो रही है, कार्ट्स मतलब गाड़ियां, ट्रक, मैन वुमेन चिल्ड्रन मतलब स्त्री पुरुष उनके बच्चे, ये सब के सब उससे पार हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टील। म्यूल मतलब होता है खच्चर, म्यूल खच्चर। तो जो खच्चर गाड़ी होती है वो इस ब्रिज से पास हो रही है, और स्टैगर्ड मतलब होता है डोल मटोल करके जाना, वहां से हिल डुल के उस पुल से पार हो रही है। सिंपल सा इसका लॉजिक है। अब बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। मींस जो ये गाड़ी है म्यूल की, खच्चर की गाड़ी है, अब क्योंकि तुम्हें पता है ब्रिज लकड़ी का है, खच्चर की गाड़ी है, चल नहीं पा रही, तो जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, वो उसे धक्का देके गाड़ी को खिसका के आगे बढ़ा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग ऑफ आउट ऑफ इट, मतलब जो ट्रक है वो भी वहां से पास हो रहे हैं। सिंपल सा है। द पीसेंट्स, पीसेंट मतलब क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, पीसेंट। तो जो पीसेंट होते हैं फार्मर्स, प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग। मतलब जो पीसेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, जो किसान है, प्लॉडेड मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो जो किसान है वहां से धीरे धीरे चल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी डस्ट है वहां, धूल मिट्टी है, तो आराम आराम से चल रहे हैं। लेकिन जो ओल्ड मैन है, जो बुढ़ा व्यक्ति था पहले जिसने ग्लासेस पहने थे, वो उधर ही बैठा है, बस कुछ नहीं कर रहा। सबके सब तो पुल से पार हो रहे हैं, लेकिन जो बुढ़ा व्यक्ति है जिसके खराब से कपड़े हैं वो उधर ही बैठा है। बस सिंपल से इतना सा मीनिंग है इसका। अब तुम्हें पूरा पैसेज समझ पे आ गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वाज ओल्ड मैन वेयरिंग। जो बुढ़े व्यक्ति था उसने क्या पहना था। सिंपल सा भाई, क्या है, स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, चश्मे पहने थे, ओल्ड शर्ट एंड पैंट, भाई ये तो कहीं लिखा नहीं है, पैंट पहने थे बुढ़े ने। वेरी डस्टी क्लोथ, हाँ ये भी पहने थे। और चौथा है स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ, हाँ ये है। क्या, एक तो चश्मे पहने थे और एक गंदे से कपड़े पहने थे, बस सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन दोज विच अक्रॉस द ब्रिज बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग्स। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। अगर बिसाइड होता, बिसाइड मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। तो इस पे पूछा है ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और कौन कौन ब्रिज पार कर रहे थे। सिंपल सी बात पूछिए, ह्यूमन बीइंग्स के अलावा। पहला ऑप्शन है म्यूल्स एंड हॉर्सेस, खच्चर और घोड़े। गलत है, घोड़े का तो कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है पैसेज में, तो ये तो गलत हो गया पूरा ऑप्शन। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी गलत है। क्यों, हमको बोला है ह्यूमन बीइंग के अलावा, तो ये तो ह्यूमन बीइंग में आ गए, तो ये भी गलत है। फोर्थ देखते हैं, सोल्जर्स एंड कार्ट्स, ये भी गलत है। क्यों, सोल्जर्स भी तो ह्यूमन बीइंग में आ गए। हमें पूछा है बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अलावा और कौन ब्रिज पार कर रहे थे। तो देखो, सोल्जर्स भी ह्यूमन बीइंग में आ गए, गलत हो गया। मैन वुमेन भी ह्यूमन बीइंग में आ गए, ये भी गलत हो गया। हॉर्सेस के बारे में बात की नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, कार्ट्स एंड ट्रक्स। ट्रक और जो गाड़ियां थी वो पार हो रही थी ब्रिज से। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई। अगर तुम्हें लगता है कि जो पैसेज है बहुत टफ आता है, तो देख लो भाई तुम्हारे सामने, Who were helping to push the mule down, मतलब जो खच्चर गाड़ी थी उसे कौन धक्का मारा था, कौन मारा था, सोल्जर्स मारे थे, बहुत सिंपल है। म्यूल, विलेजर्स तो मान नहीं रहे थे, घोड़े तो कहीं जिक्र है नहीं, म्यूल्स
कहां धक्का मारे हो तो गाड़ी को चला रहे हैं, बस सिंपल सा है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इतने सिंपल पैसेज में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ओल्ड मैन सिटिंग? जो बुढ़ा व्यक्ति था कहां बैठा था? हमने पढ़ा है कहां बैठा था, रोड के साइड में बैठा था। तो क्या होगा इससे, बाय द साइड ऑफ द रोड, बस सिंपल है, पैसेज खत्म। तो इतना इजी होता है पैसेज, इतना इजी। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट कर दो और लाइक करो वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आती है, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर का। तुम्हें पता है ये पेपर में हमेशा आता है एरर का क्वेश्चन। पढ़ते हैं ऐसे, अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। अगर तुम्हें बैलेंस्ड डाइट चाहिए तो जो मिल्क है, जो दूध होता है, वो बहुत सही सोर्स होता है प्रोटीन का। अब मुझे बताओ इसमें एरर कहां पे है? भाई बहुत सिंपल होता है एरर, अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो, कहां पे एरर है, कहां पे, ए। क्यों? बिकॉज जो आर्टिकल होते हैं तीन होते हैं, ए, एन और द। तुमने पढ़ा होगा जो ए और एन होते हैं वो सिंगुलर चीजों के लिए आते हैं, जो सिंगुलर हो। जैसे मैं बोलूं अ बॉय, एक लड़का, अ चेयर, एक चेयर। लेकिन मिल्क है, दूध, क्या हम दूध को एक बोल सकते हैं कि एक दूध देना, कि मुझे दो दूध देना? क्या जैसे पानी हो गया, पानी को बोल सकते हैं एक पानी, दो पानी? क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, इसे गिन नहीं सकते, इसलिए इसका ए आर्टिकल कभी नहीं आ सकता। हाँ, अगर हमको लगाना भी होगा तो हम ये लगा सकते हैं कि लिटिल, बहुत थोड़ा, अ लिटिल, द लिटिल, तो हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन आ नहीं बोल सकते, बिकॉज आ सिंगुलर चीज के साथ आता है, और जो दूध होता है उसे हम गिन नहीं सकते, वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। बस सिंपल सा है। तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। इतना सिंपल होता है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो तो भैया बहुत सिंपल होते हैं। ये इंग्लिश तो बहुत मतलब हवाबाजी होती है कि बहुत टफ है। अब देखो नेक्स्ट है, आई एम सेटिस्फाइड डैश इज इनोसेंस, मतलब मैं संतुष्ट हूं उसकी मासूमियत से। अब बहुत इजी है अगर किसी को प्रेपोजिशन आता होगा, भाई जिसको नहीं आएगा उसको तो डिफिकल्ट होगा। आज अगर तुम्हें नहीं पता, आज देख लो, जब भी सेटिस्फाई वर्ड आता है उसके साथ हमेशा फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन आता है, एफपी मतलब फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो आता है, हमेशा वो आता है विद। सिंपल है, सेटिस्फाई के साथ हमेशा आता है विद। तो आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस, कौन सा ऑप्शन है? विद। सेकंड ऑप्शन राइट है, तो टिक मारो, आगे बढ़ते हैं। और क्या, बस इतना सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। अब इस पे क्या है भाई, लोगों को क्या पसंद होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस संस्था में काम करना पसंद है? कौन सी संस्था जो उनके किस पे इंटरेस्ट ले, उनके पर्सनल और कौन से ग्रोथ में इंटरेस्ट ले? सोशल ग्रोथ? सोशल नहीं, सोशल से हमें कोई मतलब नहीं होता भाई, जहां तुम काम करते हो। फिजिकल ग्रोथ, बॉडी बनाने की वहां, ये भी नहीं है। फाइनेंशियल ग्रोथ पे तुम्हारा दे नहीं, किस पे दे? तुम्हारे प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान दे। तो किसी भी लोगों को उस संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद होता है जो उनके पर्सनल और उनके प्रोफेशनल ग्रोथ में इंटरेस्ट ले। अब तुम मुझे जल्दी बताओ, तुम किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहोगे जो तुम्हारे किस चीज में इंटरेस्ट ले? प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल या फाइनेंशियल? मुझे कमेंट्स करके बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एरर वाला क्वेश्चन। तुम्हें पता है एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले हमने एक एरर वाला सॉल्व कर चुका है, इसी भी देखें, देखिए इसे भी, चलो देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप। बहुत सारी जो फॉर्म फिलिंग होती है वो रेड टेप होता है। अब तुम शायद ये वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे, रेड टेप होता क्या है? देखो, जो बहुत सारे जो पेपर वर्क होते हैं उन्हें हम रेड टेप कहते हैं, फालतू के। तुम्हें पता होगा गवर्नमेंट बहुत बार फालतू के हमको फॉर्म भराती है। जैसे अगर तुम्हें आधार कार्ड लिंक करवाना है, तुम जाओगे सिंपल एक फॉर्म भरोगे, करवा दोगे। लेकिन अगर वहीं पे तुम्हें बोला जाए कि भैया 10 फॉर्म भरो, जैसे अगर कोई बैंक में जाए लोन लेने, तो वहां तुम्हें 10 फॉर्म भराते हैं। अरे एक भराओ, काम चल जाएगा, लेकिन 10 के 10 फॉर्म भराते हैं, तो उसे बोलते हैं रेड टेप, मतलब जो फालतू का पेपर वर्क होता है। तो बोला है अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग, वैसे तो आधे से ज्यादा जो फॉर्म होते हैं फालतू के होते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, रेड टेप होते हैं, फालतू के होते हैं। एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, कई बार वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, द पीपल कांट मेक हेड और टेल फ्रॉम देम। अब हेड और टेल एक इडियम एंड फ्रेज है, मुहावरा है, हेड और टेल, इडियम एंड फ्रेज। इसका मतलब होता है नॉट टू अंडरस्टैंड, मतलब इतने कभी कभी वो डिफिकल्ट हो जाते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या भरे, कैसे भरे। जब तुम बैंक जाते होंगे तुमने देखा होगा, जो भी लोग होते हैं फॉर्म भरना नहीं आता, क्योंकि बहुत चीजें उस पर लिखी रहती है। अब इस पे एरर कहां पे है, कौन से पार्ट में एरर है? अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो तो मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है, एरर कभी भी ऐसा नहीं होता कि ए लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग, इनमें कहीं एरर नहीं होता। एरर केवल सिंपल सा रूल में होता है। अगर तुम्हें रूल पता है तो तुम आराम से आइडेंटिफाई कर दोगे। एक बार मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूं, ध्यान से देखो और मुझे बताओ कहां पे एरर है, कहां पे तुम्हें दिख रहा है। देखो सिंपल सा एरर है, द पीपल कांट मेक, द पीपल, द आर्टिकल कब लगता है? द आर्टिकल को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट चीजों के साथ लगता है, डेफिनेट चीजों के साथ। तो अगर द पीपल हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, डेफिनेट लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हम इस पूरे सेंटेंस में डेफिनेट लोगों के बारे में बात करें कि सब लोगों के बारे में बात करें? तुम बताओ।
डेफिनेट कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात करें कि सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हम सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सबके, इसीलिए जो द आर्टिकल है वो नहीं आएगा। सिंपल सा रूल था, क्योंकि हम बोल रहे हैं जो फॉर्म फिलिंग होती है वो बहुत बार बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिससे कि जो लोग होते हैं उन्हें बहुत बार डिफिकल्ट होती है, उन्हें समझ में नहीं आता क्या भरें क्या ना भरें। तो हम सब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट होता है, तो हम डेफिनेट लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम सबके बारे में बात करें ओवरऑल। तो बस कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और रेड टेप मतलब क्या होता है? जो फालतू के पेपर वर्क होते हैं, और इडियम एंड फ्रेज मैंने बता दिया है। हेड और टेल मतलब होता है जब तुम्हें समझ में ना आए, नॉट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें तुम्हें मीनिंग बताना है सॉम्बर का, सॉम्बर मीनिंग। अब इसका मीनिंग देखो, मैं तुम्हें याद करवाता हूं, याद भी मैं ही करवाता हूं। सॉम्बर याद रखो, एस से सॉम्बर, एस से सीरियस। और स्वयंवर से ऐसे याद रखते हो, स्वयंवर, जैसे किसी का स्वयंवर हो, शादी हो, तो बड़ा सीरियस हो जाता है उस दिन, तो ऐसे याद रखो। तो स्वयंवर मतलब होता है क्या? सीरियस। अब तुम्हें पता है ग्लूमी मतलब तो होता है डार्क, है ना। क्वाइट मतलब होता है शांत, और स्लीपी मतलब होता है जो बहुत सोता हो, बस सिंपल है। तो याद कैसे रखोगे? स्वयंवर मीन्स जो बहुत ही सीरियस हो, जैसे शादी में होता है स्वयंवर में आदमी सीरियस हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि भाई जिस दिन शादी होती है उस दिन लड़का लड़की आखिरी बार हंसते हैं, उसके बाद तो क्या होता है, उसके बाद तो हंसी वर्ड ही गैप हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तुम्हें पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, मतलब एक तुम्हें फ्रेज दे दिया जाएगा, ये जैसे ये फ्रेज है, और इस पूरे फ्रेज को वन वर्ड में हम क्या कहेंगे वो हमें बताना है। तो फ्रेज हमारे पे क्या दिया है? ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप। अब अननोन मतलब होता है अज्ञात, और अनएडमिटेड मतलब जो जिसको हम एडमिट ना करें, जो पता ना हो। तो इसका मतलब होता है एनोनिमस, जो हमें पता ना हो, अज्ञात। तुमने सुना होगा एनोनिमस कॉल, अज्ञात कॉल। जैसे मुझे कल एक एनोनिमस कॉल आई, अज्ञात, मुझे पता नहीं था किसकी है, तभी तो हम ट्रू कॉलर डाउनलोड करते हैं फोन में। तो एनोनिमस मतलब होता है अज्ञात, जो हमको पता ना हो। डेमिगॉग, डेमिगॉग मतलब होता है वो लीडर, वो लीडर जो अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का फायदा उठाए। आजकल सारे जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो सारे डेमिगॉग ही होते हैं, जो दूसरे का फायदा उठाए। यूनानिमस, यूनानिमस मतलब होता है एक ही स्वर में, एक ही साथ कोई डिसीजन लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, द जूरी हैज टेकन डिसीजन यूनानिमसली, मतलब जो कोर्ट है, जो जूरी है, पूरे जजेस का है ग्रुप, उन सब ने एक ही डिसीजन लिया। तो यूनानिमस मतलब होता है साथ कोई काम करना। और इनॉर्मस मतलब होता है मैसिवली, बहुत ही लार्ज, जिसको बोलते हैं इनॉर्मस बिल्डिंग है मेरे सामने, बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है। बस सिंपल सा है। ये तुम्हारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका तुम्हें एंटोनिम बोलना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है? जो अपोजिट हो। सिनोनिम मतलब जो सिमिलर हो। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी वर्ड कहां से है? कॉन्ट्राडिक्शन से। इसका मतलब होता है डिसिमिलर, विरोधाभासी चीजें जो सिमिलर ना हो। अगर इसका सिनोनिम पूछा जाता तो आंसर होता है डिसिमिलर, लेकिन इसका उल्टा पूछा है, एंटोनिम अपोजिट। इसका मतलब क्या होगा? सिमिलर, बस सिंपल है। कॉन्ट्ररी मतलब विरोधाभासी चीजें जो बिल्कुल अपोजिट हो, डिसिमिलर हो, लेकिन इसका अपोजिट पूछा तो सिमिलर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो मजा आ रहा है ना, जब तुम क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें मजा आता है बहुत। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद इन 2 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। तुम्हें क्या करना है? रिक्वायर्ड है, तुम्हें जरूरत है। अब देखो इस पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पैसिव वॉइस दिया है, इज एम आर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। सिंपल सा है, क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, तुम्हें जरूरत है एक्सप्लेन करने की अपने कंडक्ट को 2 दिनों के अंदर, विद इन 2 days। जब क्या आएगा? तुम्हारे पास रिसिप्ट आएगी इस लेटर की। जब तुम्हारे पास रिसीट आएगी इस लेटर की, तब तुम्हें 2 दिन के अंदर अपना कंडक्ट है उसे तुम्हें देना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इस पे क्या एरर है? कहां पे? यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। रिक्वायर्ड के बाद टू आता है, एक्सप्लेन आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल है, सही है। यू आर कंडक्ट विद इन 2 days, ये भी बिल्कुल सही है, विद इन 2 days आफ्टर द रिसीट ऑफ दिस लेटर, बिल्कुल सही है, इस पे कोई एरर नहीं है। नो एरर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन जो होता है नो एरर, वो भी आंसर होता है। ऐसा नहीं है कि एरर होगा ही होगा, इस ऑप्शन को भी देख लिया करो, इसे भी यूज कर लिया करो, है ना। ये बिल्कुल, इसे कोई यूज नहीं करता, तो इसे भी यूज कर लिया करो, कभी ना कभी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द अपोजिट मीनिंग। तो कंबरसम की अपोजिट मीनिंग हमें चूज करनी है। पहले इसकी मीनिंग तो पता हो। कंबरसम मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ही भारी भरकम हो। जो कोई, अगर कोई चीज भारी भरकम होगी तो उसे उठाने में भी दिक्कत आएगी, इधर उधर खिसकाने में, ले जाने में बहुत बहुत दिक्कत आएगी। अब इसका अपोजिट क्या होगा? जिसपे दिक्कत ना आए, जो बहुत इजी हो, क्या हो? कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंस वर्ड से आए कन्वीनियंट, मतलब जो बहुत ही हमारे आसान हो, मान ले बहुत अच्छा हो, इजी हो, बस सिंपल है। तो कंबरसम मतलब सम, सम मतलब बहुत ज्यादा भार, कोई चीज बहुत भारी हो, उठाने में बहुत दिक्कत आए। और इसका अपोजिट पूछा तो कन्वीनियंस हो, कन्वीनियंट हो, जिसको बड़ा इजी हो जाए मान ले कोई भी काम करना, बस सिंपल है। ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। अब ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन।
अगर तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी पूरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज आ रही है, तो उसे देखना मत भूलना। उस पर मैंने सारे के सारे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल तुम्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा। इसीलिए जल्दी से अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो सीरीज तुमसे मिस ना हो। और चलो अपने इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमें दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में, इसे हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में क्यों? जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना ऊपर कोटेशन मार्क, इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तुम्हें रूल पता होगा क्या? जो टेंस होता है उसे हम बैक शिफ्ट कर देते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसे किसमें कर देंगे? सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। मतलब हमारे आंसर में क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। ठीक है, पहले कंडीशन। और दूसरी क्या है? आस्क्ड अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या है? आर यू अलोन माय सन? आस्क्ड अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। आस्क्ड अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, ये फ्रेज भी आना चाहिए। बस सिंपल से दो कंडीशन। क्या बोला? जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे दो आना चाहिए। एक तो हम टेंस को बैक शिफ्ट कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट था उसको सिंपल पास्ट में कर देंगे, तो एक तो क्वेश्चन में आंसर में हमें वर्स दिखना चाहिए, और एक ये अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, ये फ्रेज दिखना चाहिए। अब देखते हैं किसमें है। अ सॉफ्ट वॉइस आस्क्ड, अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, क्लोज बिहाइंड मी नहीं है, सीधे काट दो। अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी नहीं है, इसे भी काट दो। हमें पूरा चाहिए अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, इस पे भी नहीं था, इस पे भी नहीं था। अ सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माय बैक नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। लास्ट देखते हैं, अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, हाँ ये बिल्कुल सही है। सेकंड, आस्क इफ आई वाज अलोन, इस पे भी वाज आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा। सिंपल है। जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम टेंस को बैक शिफ्ट लेते हैं। ये क्या था? आर था ना, सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट, इसको किसमें कर दिया? सिंपल पास्ट में। और दूसरा है ये जो पूरा हम पे फ्रेज था, ये पूरा का पूरा फ्रेज सेम था। बस सिंपल है, इतना इजी है। बाकी मेरी वीडियोस आ रही है उसमें तुम अच्छे से देखना। अब नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फुल अल्टरनेटिव व्हिच वन हैज द सेम मीनिंग। अच्छा, हमको इसका सिनोनिम बताना है, रिग्रेस का। सिनोनिम पूछा है, सिमिलर पूछा है। रिग्रेस का मतलब होता है पतन होना, किसी भी चीज में तुम्हारा पतन होना। इसका सिनोनिम होता है बैक स्लाइड, मतलब पीछे की तरफ स्लाइड हो जाना, गिर जाना, मतलब तुम्हारा पतन हो जाना। तो रिग्रेस का जो आंसर है वो है बैक स्लाइड, पतन होना, दोनों का मतलब होता है। सिंपल सा है। अब डीजेनरेट, डीजेनरेट मतलब होता है किसी चीज में गिरावट आना, डीजेनरेट होना। जैसे कि प्राइस में कभी कभी गिरावट आ जाती है ना, तो डीजेनरेट मतलब गिरावट होना। अब डेटेरियोरेट, डेटेरियोरेट मतलब ये होता है गिरावट आना। ये दोनों सिमिलर है, डी से डीजेनरेट और डी से डेटेरियोरेट, दोनों का मतलब आता है किसी चीज में गिरावट होना। रिग्रेस और बैकस्लाइड दोनों का मतलब होता है पतन होना। और बाकी लैप्स, लैप्स मतलब होता है शॉर्ट। जैसे तुमने सुना होगा जब तुम वीडियो बनाते हो टाइम लैप आता है, टाइम लैप, तो टाइम लैप्स मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल है। बस आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे 16 अब क्वेश्चन में हम बढ़ने जा रहे हैं। हमारा जल्दी सैंपल पेपर होने वाला है। देखो बहुत इजी होता है सैंपल पेपर, बस जोश के साथ देखते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है, जितने क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं सारे के सारे करवा रहा हूं, मजे के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी ज्यादा डिटेल में मैं घुस नहीं रहा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ने तो मेरी जल्दी बेसिक ग्रामर की सीरीज आनी है, उसको जल्दी से ज्वाइन करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, शिवानी वाज ऑन टाइम फॉर अ मैथ्स क्लास। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अच्छा कौन सा है, सही कौन सा है, वो सिलेक्ट करना है। अगर तुम्हें रूल पता होगा तो इजीली कर दो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, साफ सीधा पता चल रहा है, सबके सब सेम है। इस पे अपॉस्ट्रोफी का रूल अप्लाई हो रहा है। इससे पहली वीडियो पे मैंने अपॉस्ट्रोफी का रूल इजीली बहुत ही अच्छे से करवाया है, जिसने नहीं देखी तो जल्दी से वो वीडियो देख लेना। अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं जो ऊपर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगता है उसके बाद एस, इसे बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। ये जो ऊपर का साइन होता है इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, इसके बाद एस लगता है। तो अपॉस्ट्रोफी पहले लगता है, एस बाद में आता है। अब देखते हैं इनमें से क्या है। ये देखो एस पहले लग रहा है, अपॉस्ट्रोफी बाद में आ रहा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत हो गया। इसको देखो अपॉस्ट्रोफी, इस पर अपॉस्ट्रोफी लगा ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अपॉस्ट्रोफी तो कॉमा को बोलते हैं ऊपर। इसमें देखो एवरीबॉडी, दोनों के बीच में गैप है, एवरीबॉडी एक साथ आता है, एवरीबॉडी, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। और दूसरी बात है, पहला वाला देखते हैं, बस इसमें सब कुछ सही है, एवरीबॉडी साथ है, अपॉस्ट्रोफी लगा है, उसके बाद एस लगा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें पता है अपॉस्ट्रोफी, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है जब किसी पे अपना अधिकार शो करना। जैसे मैं बोलूंगा दिस इज अतुल्स हाउस, अपॉस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब ये मेरा घर है, किसी पे अधिकार दिखाना उसे बोलते हैं। सिंपल सा है बस। और लिविंग थिंग के साथ लगता है हमेशा अपॉस्ट्रोफी, याद रखना, नॉन लिविंग के साथ कभी नहीं लगता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट लाफ एट मी, मतलब मेरे पे मत हंसो। अब इसका तुम्हें वॉइस चेंज करनी है। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके वॉइस क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि अगर पैसिव होता तो इसमें बाय कहीं आता और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, क्योंकि ये यही तो होती है पैसिव की पहचान। इसमें क्या तुम्हें बाय और थर्ड फॉर्म दिख रही है? नहीं, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। देखो तुम्हें एग्जाम में ध्यान नहीं रहता,
तुम्हें सिर्फ क्या दिया रहेगा, चेंज द वॉइस। ये नहीं बोला रहता कि एक्टिव है इसका पैसिव बनाओ, नहीं, तुम्हें ये भी फाइंड करना होता है कि एक्टिव है पैसिव क्या है और उसका अपोजिट भी बनाना होता है। तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, ट्रिक बता दी। जहां तुम्हें बाई के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म दिख गई, समझ जाओ क्या है, पैसिव है। यहाँ तुम्हें दिख रहा है नहीं, इसका मतलब एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है। बहुत सिंपल है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो। क्या, जब हम, ये कौन सा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, और जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हम पैसिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट, याद रखो, जिसे नहीं पता आज देख लो, लेट ऑब्जेक्ट बी और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बस ये होता है स्ट्रक्चर। अब कर दो, वर्ब, ये वर्ब है और ये मी ऑब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, लाफ एट। अब बना दो, क्या, पहले आया लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाफ्ड एट। अब क्या लिखा है पे, डोंट लिखा है, नॉट लिखा है, तो नॉट लगा दो, कहां पे भी, यहां पे लगा दो, बताओ कौन सा ऑप्शन है, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, बस आंसर आ गया। इतना इजी है। क्या बोला, एक्टिव था, पैसिव में कन्वर्ट किया, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे करते हैं, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दिया है, कर लो, इतना सिंपल है। चिंता मत करो, अगर तुम्हें नहीं आता, जब मैं करवाऊंगा एक्टिव पैसिव अच्छे से एक्सपर्ट बना दूंगा। 18 क्वेश्चन है, माउस है, माउस मतलब होता है चूहा, चूहा है क्या, तो चूहे का, माउस का प्लूरल क्या होता है, सिंपल होता है, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, MICE, माइस। माउसेस नहीं बोलते हम कभी भी, याद रखना, माउसेस गलत होगा, माउसेस क्या होता है इसका, माइस होता है। माउस मतलब एक चूहा, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, बस। देखो बहुत है, तो बहुत इजी, लेकिन बच्चे इस पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं माउस का माउसेस होगा, जबकि लेकिन माउस का माइस होता है। अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, हर मर्ज की एक ही दवा। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल भी है, हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए। क्या बोलते हैं, अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, हर मर्ज की एक ही दवा, पेनेसिया। ऐसे याद रखो, हर मर्ज की एक ही दवा, पेनेसिया। अब बाकी एंटीबायोटिक्स तुम्हें पता है जो लोग खाते हैं, ये क्यूज नहीं है, क्योर है, क्योर मतलब ठीक करना, और प्रिवेंशन तुम्हें पता है क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। तो अ रेमेडी फॉर ऑल द इल्स, हर मर्ज की एक ही दवा, पेनेसिया, बस इतना सिंपल है। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के जो हमारा पूरा सैंपल पेपर था, लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा मुझे पता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका अपोजिट मीनिंग हमको बोलना है, लोक्वेशियस, इसका हमको अपोजिट बोलना है। आज का लास्ट है, तो लोकेशियस का मतलब तो पहले हमें पता हो, तभी तो हम बोलेंगे। लोकेशियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, टॉकेटिव हो। अगर इसका सिनोनिम पूछा होता सिमिलर, तो आंसर क्या होता है, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलता है, जैसे लड़कियां होती है, लोकेशियस होती है। अब इसका अपोजिट पूछा है, मतलब जो बिल्कुल ना बोलता हो, बिल्कुल शांत हो, प्राइवेट हो या इंट्रोवर्ट हो, वो क्या आता है, रेटिसेंट, मतलब जो बहुत ही कम बोले, इंट्रोवर्ट हो, बस सिंपल है। तो लोकेशियस मतलब वो होता है जो टॉकेटिव, वो बहुत ज्यादा बोले, जैसे लड़कियां होती है बहुत ज्यादा टॉकेटिव होती है, लोकेशियस होती है। और इसका अपोजिट जो बिल्कुल ना बोले, शांत हो, प्राइवेट हो, इंट्रोवर्ट हो, वो क्या होता है, रेटिसेंट। बस इतना सिंपल था। तो ये था हमारा आज का सैंपल पेपर। मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आया है। मैंने ये सैंपल पेपर इसीलिए करवाया ताकि जो तुम्हारा डर है सैंपल पेपर का, वो निकल जाए और एक तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि इस बार पेपर कैसे आने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, तुम्हें रियली कोई वैल्यू मिली है, तो जल्दी से इस वीडियो को कर दो लाइक। और मैं जल्दी से एक नई सीरीज लाने वाला हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, वो तुमसे मिस ना हो जाए, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और इससे पहले मैंने एक और सैंपल पेपर करवाया है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर तुम्हें रूल्स भी जानने हैं तो जल्दी से ये जो वीडियोस हैं इन्हें क्लिक करो। मैं मिलता हूं तब तक तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं